सबसे पहली बात तो ये है कि आम तौर पे एक तो ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम ऑपरेशंस में होती है और जिनमें होती है उनमें भी मोस्टली वो अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाती है, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ के साथ ठीक हो जाती है। इसके बारे में एक वीडियो, इसकी जानकारी के बारे में मैंने पहले भी वो किया हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन बात ये है कि जिसमें चलती ही जा रही है, वैसी की वैसी लीकेज ऑपरेशन के बाद और ठीक नहीं हो रही पूरी तरीके से, तो अब क्या करें? क्योंकि ये लीकेज सिर्फ यूरिन का रिसाव नहीं, उससे रिसाव की वजह से हर समय गंध की वजह से घर वाले भी दूर भागते हैं, आप कहीं आ जा नहीं सकते, सोशल फंक्शंस नहीं अटेंड कर सकते, पूरी लाइफ एक लिमिट होके रह जाती है। तो हम उपाय क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो इसके उपायों में हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो पेशाब के रास्ते की कंट्रोल की जगह है, वो अब काम नहीं कर रही। जब वहाँ से ही कंट्रोल नहीं हो रहा और यूरिन का रिसाव लगातार होता जा रहा है, तब क्या किया जाए? तो ऐसे में अ, यूरिन के रास्ते को हमें कहीं न कहीं से उसको बंद करना पड़ेगा। यानी कि सिंपली एक पाइप है जो टपकता जा रहा है और उसको कहीं न कहीं हमें कोई रुकावट उसमें लानी पड़ेगी, तभी पेशाब अंदर ठहरेगा और नॉर्मल पेशाब की तरीके से हो पाएगा। तो इसमें ये निर्भर करता है कि कितनी लीकेज अभी हो रही है, कितना उम, अनुपात, कितना प्रोपोर्शन खुद से यूरिन हो पा रही है, क्या कुछ यूरिन थोड़ा रोक के दिन भर में आदमी कर पाता है, नहीं कर पाता, या सारा का सारा ही रिसाव की तरह होता जा रहा है। जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसमें बाहर से उसमें अ, हमें कहीं न कहीं से उसमें रोक लगानी है। रोक कहाँ-कहाँ से हम लगा सकते हैं? हम या तो वो रोक बाहर से लगा सकते हैं, दबाव देकर। यदि बाहर से दबाव देकर लगा सकते हैं या फिर अंदर से ही किसी जगह पर अंदर से फुला के उसको रोक सकते हैं, पेशाब के रास्ते के अंदर से। ये दोनों बिना चीरे वाले उपाय हुए। जो सबसे आसान उपाय है खास मेल्स के लिए, वो ये है कि लिंग के ऊपर एक चिमटी की तरीके का क्लैंप आता है जिसको पेनाइल क्लैंप बोलते हैं। उसमें अंदर फ़ोम लगा होता है और जो अच्छे वाले होते हैं उसमें अंदर सिलिकॉन का कुशन होता है। उसको अगर पेनिस के ऊपर लगा दें तो बाहर से कंप्रेशन देके रिसाव रुक जाता है और फिर यूरिन पेशाब के थैले में अंदर इकट्ठा होता रहेगा और जब फिर यूरिन निकालने की ज़रूरत है तो उसको क्लैंप को हटाया तो यूरिन हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब ये चमड़ी हमेशा बहुत दिन तक गीली रही है और अभी भी बीच-बीच में ऐसा टाइम आएगा कि वो गीली रहेगी। क्लैंप से चमड़ी खराब हो जाती है। बहुत देर तक ख़ास तौर से लगा के रखें तो चमड़ी बिल्कुल खराब हो जाती है और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर कोई इसका इस्तेमाल करता भी है तो उसको सिर्फ़ उतनी देर के लिए करना चाहिए कि जब कोई घर से बाहर निकल के सोशल फंक्शन अटेंड करना है। ख़ास तौर से रात भर लगाने का और लंबे-लंबे समय तक छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्किन खराब हो जाती है। दूसरे जो उसका उपाय है कि पेशाब की नली को अंदर से ही बंद कर देना, वो कुछ इंजेक्शंस अंदर होते हैं जिसको यूरिन के रास्ते से सिस्टोस्कोपी करके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसको डिफ्लेक्स इंजेक्शन बोलते हैं। ये पेशाब के रास्ते को चारों तरफ से अंदर ही से उसको सॉर्ट ऑफ सिकोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि रिसाव रुक जाता है। इसके बाद फिर जो उपाय हैं, वो हैं पेशाब के रास्ते को हम स्किन के अंदर, बाहर से नहीं लगाएँ, अंदर से ही उस पे दबाव लगाएँगे पेशाब की नली पर, लेकिन लिंग पर नहीं होगा, वो नीचे की तरफ होगा और स्किन के अंदर से चीरा लग के पेशाब के रास्ते को अलग करके उसके ऊपर दबाव लगाएँगे। उस पे 2 तरीके से दबाव लगता है ऑपरेशन के ज़रिए, एक मशीन इम्प्लांट होती है, 2 तरीके से होती है। तो उन 2 में से एक होता है जब हम पेशाब के रास्ते को अलग करके और उसमें गद्दी की तरीके से एक तरफ से दबाव बनाते हैं और कुशन की तरीके से उसको पेशाब के रास्ते को दबाते हैं। ये सिर्फ़ तभी कारगर होता है जब कुछ अनुपात पेशाब का अपने आप से हो रहा हो। यानी कि लीकेज पूरी तरीके से नहीं, पूरे तरीके से ही अगर पेशाब का कंट्रोल वीक है और पूरा ही पूरा यूरिन रिसाव हो रहा है, तब ये कारगर नहीं हो पाता। दूसरा जो तरीका है जो इसमें पूरी तरीके से ऑलमोस्ट 100% 90%, 95% कारगर होता है, वो है आर्टिफ़िशियल यूरिनरी स्फिंक्टर। यानी कि पेशाब के रास्ते को अंदर से अलग करके और उसके इर्द-गिर्द चारों तरफ से एक गद्दी बैठा देते हैं। ये गद्दी बिल्कुल वैसी होती है रिंग की तरीके की। जैसे जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो
ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक कफ होता है जो हाथ के चारों तरफ होता है और उसमें हवा भरते हैं तो हम दबाव महसूस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह पेशाब के रास्ते के चारों तरफ एक कफ लगा दिया जाता है जिसके अंदर पानी से भर के वो उसको सिकोड़ देता है। और ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी पेट के अंदर रखे हुए एक बैलून से आता है जिससे अंदर वो रिंग भरता रहता है। जब पेशाब करना होता है तो फिर इसका एक कनेक्शन होता है जो जहाँ पर गोलियाँ हैं, गोलियों के पास में एक पंप होता है, उसको हाथ से पेशेंट दबाता है, वहाँ पे एक स्क्वीज़ देता है, तो फिर इस रिंग में से पानी निकल के गुब्बारे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए उसको समय मिल जाता है, वहाँ दबाव खत्म हो जाता है 2 मिनट के लिए और पेशाब नीचे निकल जाता है। जैसे पहले लीक होता था उसी तरीके से, पर अब धार बन के निकलेगा क्योंकि ज़्यादा पेशाब अंदर इकट्ठा हो रखा है। 2 मिनट बाद अपने आप ही वो जगह फिर से फूल जाती है। तो ये सारे जो उपाय हैं ये उपलब्ध हैं। फिनाइल क्लैंप सबसे सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम यही है कि वो टेम्पररी हैं, आप बहुत लंबे समय तक उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। असरदार भी होते हैं। डिफ्लक्स जो है ये अंदर से लगती है, छोटा ऑपरेशन होता है, 1 ही दिन का स्टे होगा, लेकिन इंजेक्शन महँगा होता है। और दूसरा 30% 40% लोगों में मैक्सिमम बहुत अच्छा अगर हुआ तो तब 30-40% लोगों में असरदार होता है और बहुत कम लीकेज हो तभी ये काम करता है। बहुत ज़्यादा लीकेज हो तो ये काम नहीं करता क्योंकि इतना बड़ा गैप फिर वहाँ होता है जिसको भरना है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करता। तीसरी जो एटम्स या स्लिंग वाले जो वो हैं जो एक तरफ से दबाव देते हैं, उनमें ये है कि वो भी तभी काम करते हैं जब कुछ पेशाब अपने आप थोड़ी ताकत उसमें हो। पूरा का पूरा अगर खराब होगा जो कंट्रोल की जगह है, तब फिर वो भी कारगर नहीं होते। जो हर सिचुएशन में कारगर होता है, वो आर्टिफिशियल स्फिंक्टर है, जो कि काफ़ी महँगे होते हैं और अ, लेकिन उपलब्ध हैं और इनसे लगभग पूरी तरह नॉर्मल लाइफ पाई जा सकती है। ऐसी स्थिति आती है तो इनमें से कोई ना कोई उपाय का चुनाव करना पड़ता है अपनी सोशल लाइफ को वापस बहाल करने के लिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, इससे कुछ ज्ञान वृद्धि हुई हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।